नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। दोस्तों ये आज का हमारा जो होगा वो ठीक है, वो हमारा सेवन्थ सेट है। ठीक है, सेवन्थ सेट है। और ये जो बेसिकली पेपर है वो है एमटीएस का पेपर है, एसएससी एमटीएस का 2019 का पेपर है। ठीक है, 2019 का पेपर है। और ये जो पेपर हुआ था वो हुआ था 13 अगस्त 2019 को। ठीक है, हमारा चैनल इस चीज़ पे विशेष ध्यान दे रहा है कि एक तो मैथ्स, ठीक है, और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, इन दोनों की सीरीज अभी कंटिन्यूसली चल रही है। और जीके की, यानी कि जो जीके के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी भी सीरीज चलने वाली है। अभी 1 या 2 सेट पड़े हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ पे मतलब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप ज़रूर उस चीज़ को देखो। हम लोग बेहतर तरीके से, जितना बेहतर तरीके से हो सकता है उतना बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग ज़रा सा एक काम करना है, आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों में, बस और कुछ नहीं करना। और हम लोग इस चैनल पे डेली जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ठीक है, एसएससी से सारे के सारे करवाने की कोशिश करेंगे। और आपको भी अगर कोई पेपर करवाना है ना प्रीवियस ईयर का, तो ज़रूर यार हमको मेल कर दो, ठीक है, टेलीग्राम पे भेज दो, हम ज़रूर उस चीज़ को करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वो, ठीक है, सीडीएस हो गया और एनडीए की जो इंग्लिश हो गई वो। ठीक है, अगर आपको कोई सा भी एग्ज़ाम है जिसमें मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, आप ज़रूर उस चीज़ को भेजो। ठीक है, हम करवाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, चलो देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकता है। ठीक है, देखो पाइप ए है, किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकता है। पाइप बी उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। देखो पाइप बी है ना, वो 45 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि खाली कर रहा है, तो इसका मतलब हमने इसको माइनस लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, देखो एक साथ खोला जा रहा है, तो इस यानी कि 36 और 45 इस चीज़ का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना ले लिया? वो ले लिया हमने 180 आ गया इसके एलसीएम। ठीक है, 36 पंचे 180 और 45 चौक 180। ठीक है, अब देखो साथ में खोल दिया हम लोगों ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टैंक की आधी क्षमता को भरने में लगने वाला समय बताना है। देखो टैंक की आधी क्षमता, ठीक है, ये कितनी है? फिर तो फुल है, इसकी आधी क्षमता कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, अब इसको भरने में कितना टाइम लगेगा? देखो ये तो फिल करने वाला है और ये क्या है? एम्प्टी करने वाला। ठीक है, एम्प्टी करने वाला, ये खाली करने वाला है। तो ये भी साथ में भर रहा है और ये भी साथ में भर रहा है। 5 तो भर रहा है, ये खाली कर रहा है, इसका मतलब 5 में से 4 गया, यानी कि 1। ठीक है, 1, इसका क्या मतलब हो गया? यानी कि 1 यूनिट भरता है। ठीक है, 1 यूनिट भरता है तो 90 हो गया, यानी कि 90 मिनट। 90 मिनट को क्या कह सकते हो आप? 1.5 हावर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये इसको सॉल्व करना है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 23 का स्क्वायर होता है इनकी 529। क्लियर? ठीक है, ये अंडर रूट में x और 625, 625 का ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, ठीक है, ये अंडर रूट x 529 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा घट के? ठीक है, 15 में से 9 गया 6। क्लियर होगी बात? 15 में से 9 चला जाएगा 6 हो जाएगा, और 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैं क्या करूँगा? अब x का स्क्वायर कर दूंगा। ये से जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये जो अंडर रूट हो जाएगा वो कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 96 का स्क्वायर। अब देखो यानी कि 96 का मेरे को स्क्वायर करना है। मेरे को पता है लास्ट डिजिट कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। जब लास्ट डिजिट 6 हो गई, ठीक है, लास्ट डिजिट 6 हो गई, तो इसका मतलब देखो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। आपके पास जो आंसर हो सकता है वो ये हो सकता है 9576 और 9216। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपको पता है कि ये 95 का आप स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल लोगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 55 25 और 9 धाम कितना होता है? 90। ठीक है, यानी कि अगर आप 95 का निकालते हो तो कितना आ जाता है? 90 25। और देखो 95 का 90 25 और यहाँ पे क्या है? 96, यानी कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है? ये, यानी कि 92 16 का आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना ना, तो आप लोग क्या करेंगे? 96 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। और आएगा क्या? यानी कि 9216, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, यानी कि एलसीएम कितना दे रखा है? 231। और एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है 11, तथा पहली संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? ठीक है, वो देख लो, यानी कि एलसीएम इंटू में क्या होता है? यानी कि एचसीएफ इक्वल टू में क्या होता है? यानी कि पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। क्लियर? यानी कि एलसीएम कितना है? एलसीएम है भाई
यानी कि 231 और HCF कितना है 11। ठीक है, पहली संख्या कितनी है भाई, पहली संख्या है 77, तो दूसरी संख्या क्या मान लो, यानी कि दूसरी संख्या x मान ली मैंने। देखो 11 सत्ते 77, 7 या 21, 7 या 21, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका, यानी कि 33 का ये हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 33 आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस और कोई चीज़ इसके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 33 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का लागत मूल्य यानी कि जो इसका CP है वो कितना है 480। ठीक है, यदि उसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, देखो इसका 112.5 इंटू में अपॉन में 100, यानी कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। क्लियर, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ कटता है तो काट देंगे। ठीक है, 25 चौक 100, 25 पंचे 180, 25 चौक 100। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 12 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 45 से, 12 पंचे 60 की 6, 12 चौक 48 और 6 कितना होता है, यानी कि 54, यानी कि 540 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी ठीक है करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक लड़की को, यानी कि प्रत्येक लड़की को कितनी मिलती हैं, 6 मिठाइयाँ मिलती हैं, और लड़कों को कितनी मिलती हैं, 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। क्लियर हो गई। अब देखो 10 बच्चों में 57 मिठाइयाँ, यानी कि अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5.7 मिठाइयाँ। ठीक है, तो वो एवरेज कितना आ जाएगा 5.7। अब इसका देखो 6 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये 0.7 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.7। आपको क्या बताना है कि लड़कों की संख्या बतानी है। देखो ये रेशियो आ गया। ठीक है, अगर मैं पॉइंट से पॉइंट काट दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टोटल कितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे, और ये रेशियो आ गया 3:7, तो वही है, इनको जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा, तो इसको बांटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या यानी कि लड़के क्या थे ये, और इनकी संख्या कितनी आ जाएगी 3, यानी कि आपका 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंक के में योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या। देखो बैंक के ये रहा। ठीक है, देखो 5 बैंक हैं, HIJKLM। ठीक है, ये तो है पास, यानी कि जो जिन कैंडिडेट्स ने पास कर दिया, कोई भी चीज़ होगी, ठीक है, वो पास कर दिया। ठीक है, और ये परसेंटेज में है, इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि जो ये पास हो गया तो बाकी 100 में से जो घटाएंगे वो आपका, यानी कि जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, बैंक के में योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या। बैंक के ये रहा, यानी कि 980 का, यानी कि 80%, ये तो क्या है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो 80% ने क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है, ये चीज़। बैंक आई, यानी कि बैंक आई, देखो आई कहाँ है भाई, आई ये रहा, यानी कि कितने कैंडिडेट हैं 2200। देखो 2200 में से 26 लोग क्या कर गए, क्वालिफाई नहीं पाए गए, तो यानी कि 74% क्या कर गए होंगे, डिस्क्वालीफाई। ठीक है, उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, देखो इसको काट लेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट गए, 8 8 64 की 6, 8 9 72 और 6 कितना हो जाएगा 78, यानी कि 784 ये हो गया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि ठीक है, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 148, 8 8 4 12 6, और कितना हो जाएगा 1628। ठीक है, अब देखो, ठीक है, आई में योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का लगभग, यानी कि 784 अपॉन में 1628 इंटू में कितना आ जाएगा 100। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब देखो, यानी कि 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 3 4 नीम 36। ठीक है, 4 6 24 कितना आ जाएगा 196 अपॉन में 407। अब इतना तो पता चल गया, जो आंसर होगा ना वो 50% से कम होगा। ठीक है, 50% से कम होगा, इसका मतलब ये कट गया ऑप्शन। आपको पास ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं। देखो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ भाग करते हैं। ठीक है, हम इसको भाग करते हैं किससे, 407 से। 407 से भाग करते हैं, सबसे पहले जाएगा 4 पे, यानी कि 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, यानी कि 1600, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 1628। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 6 और 5 में से 2 गया 3, और 9 में से 6 गया 3, और ये आ गया। देखो अब देखो 407, यानी कि अब जाएगा 8 पे, 4 8 32, यानी कि 3200, यानी कि 48 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट।
ठीक है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इसको हमको थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को, यानी कि इसका देखो अप्रोक्सीमेशन में पूछा हुआ था, ठीक है, 48 आ गया है और इसके बाद कोई नंबर है नहीं, ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/2, 2/7, 3/4, 1/3 और 5/8 दिए गए डाटा की माध्यिका बतानी है, ठीक है। क्या बतानी है? माध्यिका बतानी है। अब माध्यिका कैसे बतानी है भाई इसको, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो ये हमें डाटा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज करते हैं, देखो यानी कि 1/2, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 2/7, 3/4, 1/3 और 5/8, ठीक है। इसको अरेंज करता हूँ, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.50, ठीक है, 0.50, यहाँ पे 7 दूनी 14, यानी कि 0.2 समथिंग आएगा, और 4 7 28, यहाँ 0.7 आएगा, और यहाँ पे 3 3 9 0.3 आएगा, और यहाँ पे 8 6 48, ठीक है। अब देखो सबसे छोटा कौन सा है, ये, यानी कि 0.2, ठीक है, 0.2 के आगे क्या है 2.7, ठीक है। फिर कितना आएगा, यानी कि 1/3, फिर कितना आएगा, यानी कि 1/2, और फिर क्या आएगा भाई, फिर आएगा 5/8, और फिर कितना आएगा, फिर आएगा 3/4, ठीक है। ये हमने रीअरेंज कर लिया। अब देखो हमें माध्यिका निकालनी है ना, तो ये जो पीछे वाला नंबर होगा ना, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। मान के चलो कि अगर यहाँ पे एक और डिजिट होती, जैसे मान के चलता हूँ यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे जैसे मान के चलो 1 होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, तो अब क्या करेंगे अब, ठीक है। तो अब ये जो 2 डिजिट हो गई ना, यानी कि बीच की, यहाँ से 2 छोड़ी और यहाँ से 2 छोड़ दी, ठीक है, तो बीच की क्या डिजिट हो गई, यानी कि बीच की हो गई 1/2 और 5/8, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे, वो आपकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल कंसेप्ट बता दिया है, ठीक है, आप इस चीज़ में गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी कि 4A 6B और 5C तीनों इक्वल हैं, तो A B C का रेशो बताना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से करेंगे, ठीक है। यानी कि 4A, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको देखता हूँ, यानी कि 4A = में 6B, यानी कि ठीक है, अगर मैं A और B का रेशो निकालता हूँ कितना आ जाएगा 6:4, ठीक है, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब मैं क्या करूँगा, A और B का देखूंगा कि किस में 3:2 आ रहा है, ठीक है। 5 के पास 5 20 और 5 15, देखो ये आंसर नहीं होगा। 5 15, 5 दूनी 10, ये हो सकता है। 5 15, 5 20, ये भी नहीं होगा। और देखो 4 6 24, 4 5 20, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन कितना हो रहा है, यानी कि 5 15 10 और 12, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका आ ही गया है, ये दो रेशो मैच कर ही रहे हैं, तो आपको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको शौक है पेपर में टाइम कंज्यूम करने का, ज़्यादा ही टाइम, ठीक है, सोचते हो ज़्यादा हर चीज़ को, तो आप आगे कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आपके ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं एग्जामिनर ने, तो आपको क्या करना है, यानी कि आपसे वो मेहनत कम करवाना चाहता है, ठीक है, आपसे स्मार्ट वर्क कराने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, तो आप लोग क्या करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A और B 3:4, BC 2:3। अब क्या कह रहा है कि इनका रेशो बताना है, ठीक है। A और B, यानी कि जो A की वैल्यू होगी ना, जो रेशो की, वो कितनी हो जाएगी 3, और B की 4, ठीक है। A और B कितना हो जाएगा 7, ठीक है। B और C, B और C। अब मेरे को एक बार बताओ, देखो यहाँ B कितना है 4, और यहाँ पे B कितना है 2। अब मेरे को सेम करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो B और C का नया रेशो कितना आ जाएगा 4 और 6, क्लियर, ठीक है। अब B और C, यानी कि B और C कितना हो जाएगा, यानी कि 10, और C और A, C कितना हो जाएगा 6, और A कितना हो जाएगा 3, यानी कि 6 3 9। आंसर क्या हो जाएगा आपका 7:10:9, यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HJL में कुल मिलाकर साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी है, ठीक है। देखो H, यानी कि H में कितने छात्र हो रहे हैं, यानी कि 1500, और J में कितने हो रहे हैं 3000, ठीक है, और L में कितने हो रहे हैं भाई, L में हो रहे हैं 1200,
इन सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 × 45 और 12 कितना हो जाएगा 5700। इनको 3 से भाग कर दो, औसत निकालेंगे तो 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, आपका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 1900, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इसको करने में कितना टाइम लगा, कितना भी नहीं। ठीक है, एक चीज़ और, जब आपके पास ये जो ऑप्शन मतलब डीआई के क्वेश्चन आएंगे ना, इन सबको इकट्ठा करना है। ठीक है, ऐसे आपको छोड़ देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे छोड़ देना है और आपको लास्ट में करना है, या फिर पहले ही सारे क्वेश्चन कर लो। तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को लास्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कैलकुलेशन में सेम कैलकुलेशन पड़ जाती है दूसरे क्वेश्चन में, तो वो चीज़ हमें याद रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और आप इस चीज़ को लास्ट में करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 420 है। ठीक है, देखो 420 तो ब्याज है कितने पे, यानी कि 2800 पे, यानी कि टोटल रेट कितना आ जाएगा 3 सालों का, यानी कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, 7 छिके 42 और 7 चौक 28, 4 एकम 4 पंजे 20, यानी कि टोटल जो 3 सालों का रेट आ गया वो 15% आ जाएगा। और 1 साल का कितना आ जाएगा, 1 साल का आ जाएगा भाई 5%। क्लियर। ठीक है, इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 पर साधारण ब्याज कितना होगा। यार सीधी सी बात है, इस 3200 का 15% निकालो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। यानी कि मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 15% निकाल लूँगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 दूनी 30 की 3, 15 तिये 45 और 3 कितना आ जाएगा 480, यानी कि 480 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक वाटर कूलर कुछ मूल्य में खरीदता है, क्लियर, और फिर से 20% लाभ को बी पे बेच देता है। ठीक है, ए बी और सी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, देखो 100 और इसने 120% पे बेच दिया, यानी कि 20% फायदे पर बेच दिया, यानी कि 100 पे 20% 120, और बी बेच देता है इसे 10% लाभ पर सी पर, यानी कि 10% कितना हो जाएगा 12, यानी कि 132 रुपया। ठीक है, और इसकी जो वास्तव में जो यूनिट जो इसकी वैल्यू है ना, वो कितने में खरीदा है इसने, वो खरीदा है इसने 6666 में। अब क्या पूछ रहा है, बी का लागत पूछ रहा है, यानी कि बी की लागत ये पूछ रहा है। देखो यानी कि 132 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 666। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैं 132 से भाग कर दूंगा, और मेरे को निकालना क्या है, यानी कि 120 की वैल्यू, इसको मैं 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 तिया 66, 22 तिया 66, 0 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 6060, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 108 किलोमीटर की गति से चल रही कोई ट्रेन किसी खंबे को 32 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है ही नहीं करने को, आपको सिर्फ इतना तो हर किसी को पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला क्या है, चाल इजिकल टू में दूरी के बटे में समय। क्लियर। ठीक है, अब देखो चाल कितनी दे रखी है 108, देखो ये किलोमीटर में दे रखी है और ये सेकंड में दे रखे हैं, या तो भाई इसको मिनट बना लो या इसको सेकंड बना लो भाई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूँगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ। दूरी हमको नहीं पता है और समय आपको पता है 32 सेकेंड। ठीक है, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 18 छिके 108 और 5 छिके 30, 30 इंटू में 32 इजिकल टू में एक्स, 32 दिया कितना हो जाएगा 96, यानी कि 960 मीटर आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई 960 मीटर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शंकु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर प्लस में एल। क्लियर। अब देखो पाई कितना है 22 के बटे में 7, आर कितना है 20, और देखो आर कितना है 20, और एल निकालेंगे तो क्या करते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसकी जो एच है वो कितनी है 21, आर कितनी है इसकी 20, तो ये कितना हो जाएगा 29। ठीक है, ये ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, तो ट्रिपलेट बन गया, यानी कि 20 और 29 कितना हो जाएगा, यानी कि 49। ठीक है, तो 7 7 49, यानी कि 22 दूनी 44 इंटू में 7, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 चौक 28 की 2, 7 चौक 28 और 2 कितना आ जाएगा 30, यानी कि 3080 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सावधानी ये बरतनी है इस क्वेश्चन में करने के लिए कि इसको सबसे लास्ट में करना है बोर्ड मास को। ठीक है, आपको कितना भी आसान क्यों ना दिखे आप इसको छोड़ दें। ठीक है, चलो अभी तो करते हैं इस चीज़ को, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 13 के बटे में 6 प्लस में 18 एकम 18 और 13,
यानी कि कितना हो जाएगा 31 के बटे में 18, ठीक है। माइनस का 1/6। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करता हूँ मैं, यानी कि 18 यानी कि 3 यानी कि 13 तिया 39, 31 और 3, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 60, ठीक है। 70 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 70 में से 3 जाएगा यानी कि 67 के बटे में 18, क्लियर। इनटू में 16 और भाग यहाँ पे आ जाएगा नीचे, यानी कि 4 चौक 16, ठीक है। 4 सत्ते, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 निम्मे 18, यानी कि 2 सत्ते 14 की 1, 2 6 के 12 और 1 13, 134 के बटे में 9 आपका आंसर हो जाएगा। और वो आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्म का आयतन इतना दे रखा है, ऊंचाई इतनी दे रखी है, तो प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले तो बताओ आपका आयतन का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि जो प्रिज्म का आयतन होता है वो क्या होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल नहीं पता आपको, x मान लेता हूँ, ऊंचाई आपको पता है 24 और आयतन कितना दे रखा है 288, ठीक है। 24 एकम 24, 24 एकम 24, 4 बच गया, 24 दूनी 48, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उपन्यास लिखने में बी से दुगना दक्ष है, यानी कि एफिशिएंसी दी हुई है ए की और बी की। अगर एक उपन्यास लिखने में बी से दुगना दक्ष है, बी से दुगना, अगर बी एक काम करता ना है जितनी देर में, उतनी ही देर में ए 2 काम करता है, ठीक है। ये इसकी एफिशिएंसी दी हुई है, ठीक है। वे एक साथ मिलकर 24 दिनों में एक उपन्यास लिखने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये दोनों, यानी कि ये 2 यूनिट ये 1 यूनिट, यानी कि टोटल कितनी हो गई भाई 3 यूनिट, और ये कितने दिन में करते हैं, यानी कि 24 दिन में, यानी कि ये कितना हो गया, ये इनका टोटल काम हो गया, ठीक है। तो बताना है एक कितने दिनों में उपन्यास अकेले लिख सकता है। देखो एक की एफिशिएंसी कितनी है 2, और इस एफिशिएंसी को मैं इससे जो टोटल काम है उसको मैं भाग कर दूंगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 तिया 36, ठीक है। यानी कि 36 दिन में कर पाएगा अकेला ए, ठीक है। अगर ए अकेला करता है तो इसको कितने दिन लग जाएंगे 36 दिन, यानी कि ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5.6 kg, 5.6 kg का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 5600 ग्राम, ठीक है। 100 कितना प्रतिशत 140 ग्राम है, यानी कि 140 अपॉन में कितना हो जाएगा 5600 इंटू में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 14 एकम 14, 14 चौक 56, यानी कि आपके पास आ जाएगा 2.5 ग्राम, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 से मैं जब मैं 5 से भाग कर दूंगा कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, यानी कि 5 को अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2.5, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर लागत मूल्य 37.5% है, ठीक है। इसको अगर मैं भिन्न में लिखूंगा डायरेक्ट तो कितना हो जाता है 3/8, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यानी कि 375, यानी कि इस पॉइंट को हटा के ना मैं नीचे लगा दे रहा हूँ 0, 3 0, ठीक है। 25 एकम 25, ठीक है, 12, 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 5 तिया 15, 5 अट्ठे में 40, ठीक है। 3/8 हो गया, ठीक है। अधिक कीमत अंकित करता है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ 8 की है ना तो वो 11 की अंकित करता है, यानी कि ये प्लस कर रहा है, यानी कि 8 और 3 11, ठीक है। यदि 9.09 की छूट जाती है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 1 के बटे में 11, ठीक है। इसका अगर मैं सॉल्व कर रहे हैं, इसका अगर जो भिन्न होगा वो कितना हो जाएगा 1 बटे में 11। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई चीज़ अगर 11 की है ना तो उस पर 1 माइनस कर रहा है, यानी कि 1 यूनिट की छूट दे रहा है, यानी कि इस पे 1 यूनिट की छूट दे रहा है, तो वो कितनी हो जाएगी 10 की। 8 की वो खरीदता था, यानी कि ये सीपी है, ये इसका मार्केट प्राइस है, और इतने में इसको बेच रहा है। अब क्या कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब मेरे को बताओ भाई, इतने की खरीदी, इतने की बेच दी, कितने का लाभ हो गया भाई 2 यूनिट के लाभ हो गया, किस पे 8 पे, इंटू में कितना आ जाएगा 100, यानी कि 2 एकम 2, 2 चौके 8, और 4 को जब मैं 100 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी 100 को अगर मैं 4 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 25 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 12 किलोमीटर की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट आराम करता है।
8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। देखो सीधी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो एक चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि वास्तव में अगर वो नहीं रुक रहा, ठीक है, वास्तव में अगर वो नहीं रुक रहा तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। देखो 60 मिनट में कितना लेता है वो, यानी कि 60 मिनट के अंदर वो 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 60 मिनट में 12 चलता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 30 मिनट चलाऊंगा ना तो उसको वो कितना चलेगा, 6 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं 40 मिनट चलाऊंगा तो वो कितना चलेगा, 8 किलोमीटर। इतने समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि 40 मिनट में तो अगर वो नहीं रुकेगा ना कहीं पे भी तो वो 8 किलोमीटर चल लेगा। अब लेकिन क्या है, यानी कि देखो अगर मैं ये समझूं, एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखो यहाँ से इसने स्टार्ट किया चलना, यहाँ तो नहीं रुकेगा, देखो यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा और यहाँ रुकेगा और यहाँ रुकेगा, ठीक है, और एक यहाँ रुकेगा लास्ट में यहाँ से चलने के बाद। तो देखो कितना उसको कितना रुकना पड़ा, उसको 7 जगह रुकना पड़ा। जब 7 जगह रुका ना वो तो उसने 4 सत्ते 28 यानी कि 28 मिनट रुक गया। देखो 40 ये 28 ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 68 मिनट, यानी कि ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 68 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 68 मिनट के अंदर वो 8 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि एक घनाभ है, एक घनाभ है, ठीक है, एक ये घनाभ है। एक घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, देखो लंबाई दे रखी है 18, ठीक है, चौड़ाई दे रखी है 24 और ऊंचाई दे रखी है 4। घनाभ का आयतन दिए गए जो घन का आयतन है ना दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 18 इंटू में 24 इंटू में 4, ये इसका घनाभ का आयतन हो गया, इसी के बराबर, यानी कि दूसरा अगर मैं घन का आयतन निकालता हूँ, इस घन का आयतन निकालूंगा, घन बना लेना भाई, तो इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि ए का क्यूब। यानी कि अगर मैं इसको देखो खोल इसको या तो आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, या फिर क्या करो, यानी कि 6 तिया 18, ठीक है, 6 चौक 24, 2 इंटू में 2, इसको और खोल दो, यानी कि 2 तिया 6 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2। अब देखो 3 3 के पेयर बना लो क्योंकि क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 और ये 2 और ये 3, ठीक है, यानी कि 2 बार पेयर बन रहे हैं, यानी कि 2 कितने हैं 6, यानी कि 1 2 का पेयर, ये 1 3, ये 1 3, ठीक है, और एक ये 3 का पेयर बन रहा है, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो 1728 आएगा, 12 का क्यूब, ठीक है, 1728। इसका जब क्यूब करोगे तो डायरेक्ट 12 आ जाएगा। आप ऐसे कर लो चाहे फिर ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी कि 78 को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 4 गुना, यानी कि पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना, यानी कि दूसरे भाग के 5 गुने का अनुपात। देखो 4A इजिकल टू में 5B, इसका अनुपात दे रखा है 14:15, ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 5 एकम 5, 5 तिया 15। इसका क्या मतलब जो हो जाएगा रेशो 7:6, यानी कि A की वैल्यू 7 और B की वैल्यू 6। अब देखो 13 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 78 और 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ जाएगा 6। अब क्या पूछ रहा है कि पहला भाग क्या था ये, इंटू 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 42 आपका आंसर हो जाएगा, और वो ऑप्शन क्या है ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक एच में योग्य पाए गए उम्मीदवारों की संख्या, बैंक एच कहाँ है ये, यानी कि इसको मैं 14 से भाग करता हूँ, 14 पंचे 70 की 7, 14 एकम 14 और 7 कितना हो जाएगा 210। ठीक है, और बैंक एल में योग्य पाए गए उम्मीदवारों की संख्या, एल कहाँ है ये, यानी कि 12 अट्ठे 96 की 9, 12 दूनी 24 और 9 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, देखो ये बैंक हो गया एच और ये बैंक हो गया एल। ठीक है, अब मैं इसको काट देता हूँ, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56, ठीक है, 6 पंचे 30, 6 अट्ठे 48। ठीक है, तो रेशो क्या आ जाएगा 5:8, यानी कि ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5120 की राशि 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सीधी सी बात है, 5120
1 प्लस में r कितना है, यानी कि देखो इस 12.5 को ना आप 5 के बटे में 8 भी लिख सकते हो, सॉरी 1 के बटे में 8, ठीक है, 1 के बटे में 8 लिख सकते हो डायरेक्ट। देखो ऐसे, यानी कि 125, इसका देखो एक पॉइंट हटा के मैंने नीचे कितनी लगा दी 3 जीरो, 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि 1 के बटे में 8 और पावर कितनी है 3 वर्षों का पावर है, ठीक है 3 वर्ष है इसलिए पावर के रूप में 3 आ गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 5120 इंटू में 8 एकम 8 और 1 9, यानी कि 9 के बटे में 8, 9 के बटे में 8 और ये 9 के बटे में 8, ठीक है 8 अट्ठे 64, अट्ठे कितना हो जाएगा 512, कितना आ जाएगा 10, 9 में 81 में 729 और 10 कितना हो जाएगा 729, यानी कि 7290। ये तो आपका आ गया मिश्रधन। और आपके पास जो मूलधन था वो कितना था 5120, इसमें से घटा देते हैं, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 2170 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 2170। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज हमारा, ठीक है। 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु, ठीक है 5 वर्ष पहले, यानी कि 4 लड़कियों की औसत आयु कितनी थी 5 वर्ष पहले, यानी कि 4 सत्ते 28। अब देखो 5 वर्ष पहले, ये तो ये प्रेजेंट है, यहाँ से 5 वर्ष पहले अगर मैं आज की बात करूँगा ना तो कितनी हो जाएगी बताओ मेरे को आप, ठीक है। अगर मैं औसत आयु की कितनी है 7, यानी कि 7 वर्ष थी, और टोटल की बात करता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी 28। क्लियर। अब देखो अब क्या कह रहा है, अगर मैं करंट की बात करूँ ना तो अभी करंट के अंदर यानी कि 5 साल, यानी कि प्रत्येक में 5 और 4 लड़कियां हैं, 5 चौक 20 जुड़ जाएगा इसके अंदर, इसका मतलब जो करंट में कितनी हो जाएगी 48। अब क्या कह रहा है, एक नई लड़की के शामिल होने पर वर्तमान आयु औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है, ठीक है 13 वर्ष हो गई, यानी कि अब टोटल कितनी लड़कियां हो गई 5, यहाँ कितनी थी 4 लड़कियां थी और यहाँ कितनी हो जाएंगी 5 और कितना, यानी कि 13, 13 पंचे कितना हो गया टोटल, यानी कि 65। करंट की कितनी थी 48, इसमें से घटा देता हूँ, 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 4 गया 1, यानी कितना हो जाएगा 17 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो सारे क्वेश्चन हैं 25 के 25 वो सारे कंप्लीट हो गए, और आप लोग बहुत अच्छे से, आपने सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को किया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ये नेक्स्ट सेशन मिलेंगे कल आपको 12 बजे फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।